गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीबीपीएन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9th में कुछ न्यूमेरिक करेंगे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पे। एक्सेलरेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम को ही अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। या अपन उस स्पीड को वेलोसिटी बोल सकते हैं कि स्पीड किसी एक डायरेक्शन में जाए तो वो वेलोसिटी बन जाएगी ना, है ना। तो वेलोसिटी के चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। वेलोसिटी को चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो अपन एक्सेलरेशन पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। मैं एक्सेलरेशन पे न्यूमेरिकल कर रहा हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल अपना ये है, एक बस डिक्रीज इट्स स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। कि एक बस की स्पीड है वो डिक्रीज होगी कितनी, 80 से 60 पे आ गई कितने सेकंड में, 5 सेकंड में, है ना। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। आपको एक्सेलरेशन बताना है इसका, ठीक है। तो ये स्पीड है जो, है ना, ये एक तरह से वेलोसिटी है, क्योंकि स्पीड जब किसी फिक्स डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपन स्पीड को लें तो वो क्या बन जाती है, वेलोसिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूज मत होना, ये एक तरह से वेलोसिटी है, मैंने स्पीड लिख दिया। तो एक्सेलरेशन के जो फॉर्मूले में वो वेलोसिटी आती है, ठीक है। तो स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे बस की स्पीड अपने को देखो किसके अंदर दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, और टाइम देखो किसके अंदर दे रखा है, सेकंड के अंदर। तो आपको क्या करना है, इस किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज कर लेना है, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि 1 मिनट सेकंड में है, दूसरी मिनट किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो आप इस सेकंड को या तो किसमें चेंज कर, किलोमीटर पर आवर को किसमें चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो इनिशियल स्पीड कितनी थी इसकी, इनिशियल वेलोसिटी बोले या इनिशियल स्पीड बोले कितनी थी बस की, 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहा हूं, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीपल करना होता है, 5/18 से मल्टीपल करना है। 80 को किससे मल्टीपल करते हैं, मैंने 5/18 से, है ना। 5/18 से मल्टीपल करेंगे तो जो इसको सोल्व करेंगे, अपन इसको सोल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 22.2 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीपल करना होता है, 5/18 से, ठीक है। फाइनल स्पीड ऑफ द बस, फाइनल स्पीड कितनी है ना, पहले इतनी थी, फिर डिक्रीज हो गई, फाइनल स्पीड हो गई कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर पर आवर को अपन किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर पर सेकंड में, कितने से मल्टीपल करेंगे, 5/18 से। 5/18 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 16.6 मीटर पर सेकंड। तो मैंने इसकी यूनिट को चेंज कर दिया, किसके अंदर लेके आ गया, सेकंड में, देखो मीटर पर सेकंड में लेके आ गया। अब अपन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड या वेलोसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो फाइनल स्पीड कितनी है, 16.6, इनिशियल कितनी है, 22.2। कितना टाइम लगा इसके अंदर, 5 सेकंड। कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। तो देखो 16.6 माइनस 20.2 को सोल्व करेंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा, इसका माइनस में आंसर आएगा। फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा अपना, माइनस 1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट है इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपना एक्सेलरेशन का न्यूमेरिकल है। तो क्या था न्यूमेरिकल, पहले स्पीड कितनी दे रखी थी अपने को, इनिशियल 80 दे रखी थी, फाइनल कितनी है, 60, ठीक है। स्पीड एक फिक्स डायरेक्शन में है तो उसको अपन वेलोसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। 80 इसको किलोमीटर पर आवर किसमें चेंज किया मैंने, मीटर पर सेकंड में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपना टाइम किसके अंदर लिखा है, सेकंड के अंदर लिखा है, ठीक है। तो एक मिनट में चेंज करना है इसको, ऐसा यूनिट में सारी इसकी सारी जितनी भी न्यूमेरिकल है वो किस में सोल्व करनी है, आपको ऐसा यूनिट में सोल्व करनी है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीपल करना है, 5/18 से। मल्टीपल करके आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 22.2 मीटर पर सेकंड। इधर सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 5/18 से, ये आएगा। फिर आप फॉर्मूले में रखो और आंसर आएगा आपका कितना, -1.112 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट जो है अपना, ए फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर in 40 सेकंड
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, है ना। एक फार्मर है जो स्क्वायर फील्ड है ना, इसकी बाउंड्री को कवर करता है कितने सेकंड में कवर कर रहा है, 40 सेकंड में। और स्क्वायर फील्ड की जो बाउंड्री है, एक साइड की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 10 मीटर। मतलब ये स्क्वायर फील्ड है, इसकी एक बाउंड्री की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 मीटर। और ये फार्मर इस पूरी बाउंड्री को कवर करता है कितने सेकंड में कवर करता है, 40 सेकंड में। ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट कब बताना है, 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में फार्मर की पोजीशन पहले आपको पता होनी चाहिए, वहां से अपने को क्या बताना है, इसका डिस्प्लेसमेंट कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में वो कहां पे आ जाएगा, कितने चक्कर लगा लेगा और किस पोजीशन पे आ जाएगा, वहां का डिस्प्लेसमेंट अपने को बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो पहले अपन क्या निकालते हैं, देखो ये साइड है, इस स्क्वायर जो स्क्वायर फील्ड है इसकी साइड कितनी रखी है, 10 मीटर रखी है। तो पूरी बाउंड्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 मीटर हो जाएगा। पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, 40 मीटर। सो पेरीमीटर कितना हो गया, 40 मीटर। 40 मीटर हो गया ना पेरीमीटर। फार्मर 40 मीटर है ना, कितने सेकंड में कवर कर रहा है, 40 सेकंड में कवर कर रहा है। जो फार्मर है वो पूरे स्क्वायर फील्ड को कवर कर रहा है कितने सेकंड में कर रहा है, 40 सेकंड में। तो फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री इन 40 सेकंड। ठीक है, तो कितनी है ये पूरी बाउंड्री की डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर। तो 40 मीटर डिस्टेंस है, तो 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये बताओ मुझे। 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एक सेकंड में देखो 40 मीटर कितने डिस्टेंस में 40 मीटर कितने सेकंड में कवर कर रहा है, 40 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, 40 सेकंड में कितना मीटर कवर कर रहा है, 40 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना करेगा, डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, 1 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा वो, 1 मीटर। 1 सेकंड में कितना कवर करेगा, 1 मीटर। तो अपने को क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद का डिस्प्लेसमेंट बताना है। 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं टोटल, 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 2 × 60 प्लस 20 सेकंड ये, तो 2 × 60 कितने हो गए, 120 प्लस 20 कितने सेकंड होते हैं, 140 सेकंड, है ना। 2 मिनट 20 सेकंड में कितने टोटल सेकंड होते हैं, 140 सेकंड होते हैं। ठीक है, 140 सेकंड के बाद में वो कहां पे होगा, वो अपन देख लेते हैं। 140 सेकंड के बाद में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो देखते हैं। 1 सेकंड में वो 1 मीटर कवर कर रहा है, तो 140 में कितना कवर करेगा, 140 सेकंड में 140 मीटर। ठीक है, इससे क्योंकि 1 सेकंड में वो कितना कवर कर रहा है, 1 मीटर। तो 140 सेकंड में कितना कवर करेगा वो, 140 मीटर। ठीक है, अब आपको बताना है 140 मीटर कवर कर रहा है तो कितने राउंड होंगे इसमें, 40 मीटर का एक राउंड होता है, क्यों 40 मीटर का कितना राउंड होता है, एक राउंड। तो 140 मीटर में कितने राउंड होंगे, तो राउंड कितने होंगे, 140 मीटर में कितने राउंड होंगे, इसको कितने से डिवाइड करेंगे अपन, 40 से। एक राउंड का कितना है, 40 मीटर है, तो 140 मीटर में कितने हुए, इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 राउंड। कितने राउंड हुए, मतलब कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद 2 मिनट 20 सेकंड वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा, 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा। ठीक है, 2 मिनट 20 सेकंड वो कितने राउंड कंप्लीट करेगा, 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा। तो देखो यहां से वो स्टार्ट होगा। ठीक है, वापस इधर आ गया, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, और ये 3.5 हो गए ना, यहां से आप ये 3.5 राउंड, मतलब ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन होगी। 3 राउंड के बाद पहले देखो यहां से स्टार्ट हो गया, ये इधर घूम के 1 राउंड हो गया, वापस 2 राउंड हो गए, 3 राउंड हो गए, और ये हाफ। तो फाइनल पोजीशन की कौन सा पॉइंट हो गया, सी। इनिशियल कहां से स्टार्ट हुआ, ए। तो फाइनल और इनिशियल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो अपने को डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितने सेकंड का,
140 सेकंड के बाद, मतलब 2 मिनट 20 सेकंड में वो यहाँ पे आएगा 3 राउंड, 3.5 राउंड के बाद वो इधर आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट अपन निकाल लेते हैं। ये tan है तो ये भी tan होगी क्योंकि स्क्वायर फीट है, तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अपन हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट देखो कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपना AC का स्क्वायर इक्वल होगा किसके? CD के स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। सही है, AC का स्क्वायर, CD कितने है अपना 10, AD कितने 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर 100, AC स्क्वायर कितना हो गया 200। अपने को क्या करना है? AC निकालना है। यहाँ पे AC स्क्वायर है तो स्क्वायर टाइम में क्या आएगा? रूट लग जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 into 100, 100 का रूट कितना होता है 10 और अंदर 2 का रूट होता है तो √2, तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया 10√2 मीटर। कितने सेकंड के बाद में, कितने टाइम के बाद में? 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में ये अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये दोबारा मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है अपना कि एक फार्मर स्क्वायर बाउंड्री को कवर करता है, पूरी स्क्वायर बाउंड्री को कवर करता है कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। ठीक है, ये दे रखा है 40 सेकंड में। स्क्वायर बाउंड्री उसकी एक साइड दे रखी है अपने को 10 मीटर, तो पूरी स्क्वायर बाउंड्री की वैल्यू कितनी होगी? 40 मीटर होगी ना। चार ही तो स्क्वायर, चार ही तो साइड होती है ना, ये 10, ये 10, ये 10, ये 10, तो पूरी बाउंड्री, पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 मीटर। तो जो फार्मर है 40 सेकंड में 40 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, 40 सेकंड में कितना मीटर कवर कर रहा है? 40 सेकंड में कितना मीटर कवर कर रहा है? 40 मीटर कवर कर रहा है। तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा? 1 सेकंड में कितना कवर करेगा? 1 मीटर। 1 सेकंड में कितना कवर करेगा? 1 मीटर। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। अब अपने को ये बताना है डिस्प्लेसमेंट कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। तो पहले अपन 2 मिनट 20 सेकंड के बाद 20 सेकंड के लिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकंड में टोटल कितने सेकंड होते हैं? 140 सेकंड। वो 1 सेकंड में 1 मीटर चल रहा है, तो 140 सेकंड में कितना मीटर चलेगा? 140 मीटर चलेगा। 140 सेकंड में कितना मीटर चलेगा? 140 मीटर। तो वो 140 मीटर चल रहा है इस स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री पे। अब 140 मीटर चल रहा है, वो कितना राउंड कंप्लीट कर रहा है? ठीक है, अब आपको पता है कि एक राउंड कितने मीटर का है? 40 मीटर का। तो 140 मीटर में कितने राउंड हुए? उसको अपन कितने से डिवाइड करेंगे? 40 से दे देंगे ना, क्योंकि एक राउंड 40 मीटर का है। तो 140 मीटर में कितने राउंड हुए? तो अपन इसको किससे डिवाइड करेंगे? 40 से। तो कितने राउंड आ जाएंगे? 3.5 राउंड, है ना। तो 3.5 राउंड आ गए, मतलब 2 मीटर 20 सेकंड टाइम में वो कितना राउंड कंप्लीट करे? 3.5 राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। 2 मिनट 20 सेकंड में कितना राउंड कंप्लीट कर रहे हैं? 3.5 राउंड कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 140 मीटर। अब यहां से मान लो यहां से चल रहा है, तो ये 1 राउंड हो गया, ये 2 राउंड हो गए, ये 3 राउंड हो गए और ये 3.5, मतलब हाफ राउंड हो गया। तो अपने को डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो ए से इनिशियल और फाइनल या इनके बीच का डिस्टेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये निकाल लेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू CD प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये 10, ठीक है, ये भी 10 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे 10 का स्क्वायर 100, इधर सोल्व करेंगे 10 का स्क्वायर 100, तो AC का स्क्वायर कितना आएगा? 200 स्क्वायर हटाएंगे तो क्या रूट लग जाएगा? 2 into 100 ले सकते हैं, 100 बाहर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 10√2 मीटर। तो AC जो अपना डिस्प्लेसमेंट आ गया वो कितना आ गया? 10√2 मीटर। ये आज अपन ने न्यूमेरिकल सोल्व किया है। ठीक है, आगे की क्लास में अपन कुछ और न्यूमेरिकल